ये एक साधारण लोहे की कील है। अगर इसे लकड़ी के तख्ते में ठोंक कर मिट्टी में दबा दिया जाए तो जब दुश्मन गलती से उस पर पैर रख देता है तो कील तुरंत उसके पैर के तलवे को भेद देती है, जिससे उसकी आगे बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। हालांकि ये तरीका अच्छा है, लेकिन अगर सैनिकों के जूतों के तलवों में आपस में जुड़ी कुछ खास लोहे की प्लेटें लगा दी जाएं, तो ये कील पूरी तरह बेअसर हो जाती है। इसलिए ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तुम कीलों वाले लकड़ी के तख्ते को थोड़ा और नीचे कर देते हो, साथ ही कील की लंबाई कम कर देते हो और फिर उसके ऊपरी सिरे पर 7.62 मिलीमीटर की राइफल की गोली लगा देते हो। इस तरह जब दुश्मन गलती से उस गोली पर पैर रखता है तो नीचे की कील गोली के प्रज्वलन को सक्रिय कर देती है, जिससे गोली तुरंत उसके पैर के तलवे को भेद देती है। भले ही दुश्मन के सैन्य जूतों में लोहे की प्लेटें लगी हों, फिर भी ये उसे तुरंत चलने फिरने में अक्षम कर सकती है। लेकिन बिना सहारे के गोली आसानी से इधर उधर झुक सकती है, इसलिए तुम पहले से बने ढांचे में उपयुक्त आकार का एक बांस का ट्यूब भी जोड़ देते हो, ताकि गोली जमीन के नीचे हमेशा सीधी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहे। अंत में इस जाल के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता बिछा दिया जाता है और आसपास के वातावरण से मेल खाती घास से उसके निशान छिपा दिए जाते हैं। इससे दुश्मन के इसके ऊपर कदम रखने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इन सब के बाद बधाई हो, तुमने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को बेहद परेशान करने वाली बुलेट माइन को सफलतापूर्वक दोबारा बना लिया है। इस तरह की बारूदी सुरंग की घातकता भले ही कम हो, लेकिन इससे घायल होने की दर बहुत अधिक होती है। एक बार जब कोई दुश्मन सैनिक घायल हो जाता है तो उसकी देखभाल के लिए 2 अन्य सैनिकों की जरूरत पड़ती है, जिससे दुश्मन की सैन्य शक्ति पर बड़ा दबाव पड़ता है। सबसे डरावनी बात इसकी बेहद कम निर्माण लागत है। युद्ध के बाद के चरणों में ये बुलेट माइन आगे चलकर एक पोर्टेबल बांस की नली के रूप में विकसित हो गई, जिसके अंदर पहले से ही फायरिंग पिन और गोली लगी होती थी। इस्तेमाल के समय बस इसे मिट्टी में गाड़ना होता था। राष्ट्रीय संसाधनों की कमी और पिछड़े हथियारों के दौर में इस तरह की साधारण बारूदी सुरंग दुश्मनों के लिए सचमुच एक बुरा सपना साबित होती थी।